थोड़ा विश्राम करने लगे। एकांत अवसर मिला तो श्री जानकी जी ने भगवान से कहा, नाथ, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के विकार दोष संभाव्य होते हैं। त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत। मनुष्य में 3 प्रकार के व्यसन बड़े भयानक होते हैं। कौन कौन से व्यसन? बोले मिथ्या वाक्यम, पहला व्यसन झूठ बोलना, और दूसरा परदाराभिगमनम, परस्त्री गमन, और तीसरा व्यसन बिना बैरम च रौद्रता, बिना बैर के, बिना कारण के रौद्र रूप धारण करना और किसी को मारने की धमकी देना या चैलेंज करना या मैं मार दूंगा ऐसा कहना, ये व्यसन है। बड़ी ही भूमिका बनाई श्री जानकी जी ने। जानकी जी ने कहा, प्रभु ये 3 व्यसन मनुष्य के जीवन में बड़े विचित्र होते, जो मनुष्य के जीवन को दूषित कर देते। लेकिन हे रघुनंदन, आपके जीवन में मिथ्या वाक्य तो नहीं है। मिथ्या वाक्यम नते भूतम, आपके जीवन में मिथ्या वाक्य नहीं है, आप सत्यवादी। और आपके जीवन में दूसरा व्यसन भी नहीं है, स्त्रीणाम परेशाम धर्मनाशनम, दूसरे की स्त्री के धर्म का नाश करना, परिस्त्री गमन, यह अधर्म, ये व्यसन भी आपके जीवन में नहीं है। लेकिन तीसरा व्यसन आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। ये तीसरा व्यसन क्या? बोले बिना बैरंच रौद्रता, बिना शत्रुता के, बिना कारण के किसी को मारने की धमकी देना और प्रतिज्ञा करना, ये व्यसन अच्छा नहीं है। जानकी जी ने कहा, आपने उन राक्षसों के वध का ये संकल्प क्यों किया? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण की। आपको, आपकी क्या दुश्मनी है उन राक्षसों से? उन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अकारण उन राक्षसों के मारने का संकल्प आपने जो किया, ये ठीक नहीं किया। जानकी जी भगवान को समझाती हैं। जानकी जी अत्यंत करुणामयी हैं। जीव कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन श्री जी तो करुणा करती है। श्री जी को लगता है इन असुरों को, राक्षसों को मारने का ये संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प ठीक नहीं। जानकी जी ने कहा, ये संकल्प बिना बैरंच रौद्रता, ये उचित नहीं है। और आप तो जंगल में तप करने आए हैं, तपस्वी वेश में आए। कोई कठिन तप करे तो इंद्र को सबसे ज्यादा परेशानी होती। सूख हाड़ लय भाग सठ, निरख स्वान मृगराज। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये मेरा पद तो नहीं चाहते। तो देवराज इंद्र ने विचार किया, इनकी तपस्या में व्यवधान करो, इनकी तपस्या भंग करो। और ये तपस्या भंग करना क्या है? बोले आज के समय में जैसे किसी को स्टिंग ऑपरेशन करके उसको फंसा दिया जाए, किसी आरोप में भेज दिया जाए, उसी प्रकार ये देवता भी करते हैं। किसी को भेज देते हैं, वहां से कोई अप्सरा आई, कोई कुछ घटना घटित हुई और फिर उसमें उनकी तपस्या गई और उनका चरित्र गया, जीवन गया। ये देवताओं का खेल चलता रहता है। देवराज इंद्र ने सोचा, ये महात्मा तप कर रहा है, कहीं मेरे पद को प्राप्त करने के लिए तो नहीं। और तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने योजना बनाई। और इंद्र ने क्या किया? बोले घोड़े पर बैठकर क्षत्रिय का वेश धारण करके इंद्र आए और जो महात्मा तप कर रहे थे उनकी कुटिया के सामने से जाने लगे। और जाते जाते अपनी तलवार जो है महात्मा की कुटी में ऐसे फेंका। उन महात्मा ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? ये तलवार मेरी कुटिया में क्यों फेंक रहे हो? तो इंद्र ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं और ये तलवार मैं आपके पास धरोहर रख करके जा रहा हूं, बाद में मैं आऊंगा और अपनी तलवार ले जाऊंगा। ऐसा कहते हुए इंद्र घोड़े पर बैठ करके निकल गए। महात्मा पूछ नहीं पाए कि आप कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे, तब तक तो चले गए। अब महात्मा ने सोचा क्या करें।
उस क्षत्रिय ने अपनी तलवार मेरे यहाँ छोड़ दी है, धरोहर है, कल को आएगा मांगने के लिए तो मैं कहाँ से दूंगा। तो उस तलवार को उठा करके उन्होंने अपनी कुटिया में सुरक्षित रख लिया। अब वो कहाँ आने वाले हैं इंद्र? इंद्र तो उन महात्मा की तपस्या को भंग करने के लिए, उनको फंसाने के लिए आए ही थे। इंद्र तो चले गए और महात्मा रोज स्नान करने नदी के तट पर जाते थे, कंदमूल फल लेने जाते थे, निश्चिंत होकर के जाते थे। अब मन में चिंता होने लगी, हम कुटिया छोड़ करके चले जाएं और कोई तलवार उठा ले गया तो क्या होगा? वो क्षत्रिय आएगा तो क्या मैं जवाब दूंगा? उसकी धरोहर रखा हूं। तो अब क्या करते? बोले स्नान भी करने जाएं तो तलवार ले करके जाते थे, तलवार को साथ लेकर के जाएं। कंदमूल फल लेने जाएं तो तलवार को साथ लेकर के जाएं। अब जहां जाएं वहां भी वो तलवार साथ रहती थी, और हाथ में तलवार जब लेकर के जाते थे तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ऐसे हिलना डुलना होता ही था। और जंगल में आसपास जो सघन वृक्ष, उन वृक्षों की डाली पर, पत्तों पर वो तलवार लग जाती तो पत्ते खच्च से कट जाते। अब तो मजा आने लगा धीरे धीरे उनको, महात्मा को, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कोई फल तोड़ना हो, वहां तक हाथ न पहुंचे तो उसी तलवार से धीरे से ऐसे कर लेते, फल टप से नीचे आ जाते। सुविधा होने लगी, अब उस तलवार का उपयोग होने लगा। और परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे कुछ दिनों में वो महात्मा जी उसी तलवार से पशु पक्षी की भी हत्या करने लगे और सारे पाप कर्म करने लगे, और अंत में उस तलवार के कारण उन महात्मा को नरक में जाना पड़ा। जानकी जी कहती हैं, तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरको मुनिहि। एक तलवार के कुसंग के कारण उस महात्मा को नरक में जाना पड़ा। जगाम नरको मुनिहि। तो वस्तु का कुसंग भी भयानक होता है। जानकी जी कहती हैं कि आप ये तलवार और धनुष बाण लेकर के आए, इसीलिए आपके मन में ये हिंसा करने की वृत्ति उत्पन्न हुई और आपने असुरों को मारने का संकल्प किया। ये ठीक नहीं है, आप ये वृत्ति छोड़ दो। और जानकी जी भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हो, मैं तो केवल आपको धर्म का स्मरण करा रही हूं। स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारये, मैं आपको केवल स्मरण करा रही हूं, आपको शिक्षा नहीं दे रही। समय आने पर नारी अपने पति को सही बात बताए, अगर वो कुमार्ग पर, गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसका मार्गदर्शन भी करे, ये नारी का धर्म है। लेकिन साथ साथ भाव क्या हो? बोले शिक्षा का भाव नहीं, अपितु स्मरण का भाव। जानकी जी कहती स्मारये न तु शिक्षये, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, मैं तो आपको स्मरण करा रही हूं, आप तो सब जानते हो। और जानकी जी ने कहा कि धर्मात् अर्थ प्रभवति, धर्म से ही अर्थ होता है। धर्मात् प्रभवते सुखम, और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म सारमिदम जगत, ये जगत जो है, इस जगत में अगर कुछ सार है तो धर्म ही सार है और कुछ सार नहीं। श्री जानकी जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। और इस सब कहने के बाद जानकी जी कहती हैं कि यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण। भगवान, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। यद रोचते तत्कुरु माचिरेण। तो भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा, सीते तुमने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक प्रतिज्ञा है। मैं अपना जीवन त्याग सकता हूं। सीते, मैं तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं, यहां तक कि अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं। अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणा। हे सीते,
मैं अपने जीवन को त्याग सकता हूं, तुम्हें त्याग सकता हूं, अपने भाई लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, ब्राह्मणों के सामने, महात्माओं के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैंने ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की है, उन ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की है, निश्चलहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रणकीन, तो मैं अपनी उस प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपना प्राण त्याग सकता हूं, तुम्हें त्याग सकता हूं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। ये भगवान की ब्राह्मण भक्ति। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सारी दुनिया भगवान की भक्ति करती और भगवान ब्राह्मण को अपना देव मानते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। भगवान कहते हैं मैं सबको त्याग सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के सामने की गई प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। और यहां पर मानो भगवान संकेत कर रहे हैं सीते, अगर ऐसी बात है कि बिना वैरम च रौद्रता, ये दोष आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे अंदर, तो इस दोष का मैं परिहार करूंगा और तुम्हें ही कारण बनाऊंगा। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते। जिन राक्षसों की रक्षा के लिए आप ऐसे वचन बोल रही हो कि उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, मैं उन्हें क्यों मारूं, तो हे जानकी ऐसी लीला होगी कि ये राक्षस तुम्हें उठा करके ले जाएंगे, तब कारण बन जाएगा मारने का, तब मैं इन राक्षसों का वध करूंगा। त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम। इसीलिए भगवान ने सीता हरण का ये नाटक किया। सीता जी का हरण हुआ और सीता जी के हरण को ही कारण बना करके भगवान ने असुरों के संहार की योजना बनाई, जिससे सीता जी ये न कह सकें कि आपने अकारण उन राक्षसों को मारा, बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण बिना बैर के आपने उनका वध किया। तो भगवान कहते हैं कि अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। तो श्री जानकी जी मौन हो गई। जानकी जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान वहां